मैं आपके लिए वीडियो लेके आया वो है माइट के ऊपर। माइट के एग्जांपल्स। इससे पहले हमने सीखा था कि माइट होता क्या है, माइट और मे में डिफरेंस क्या होता है। उससे भी पहले हमने मे करा था, कैन किया था, कुड किया था। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी है आप वो वीडियोस देख सकते हैं मेरे चैनल पे। चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आगे आने वाली वीडियोस आपसे मिस ना हो। तो स्टार्ट करते हैं माइट के साथ। अब एक चीज़ आपने देखी होगी कि जितना भी अभी हमने किए हैं 4 मॉडल, सब में क्या है, पॉसिबिलिटी 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 सब एक्सप्रेस करते हैं। अब डिफरेंस क्या होता है कि हमें क्या चीज़ याद रखनी चाहिए, उनकी पहचान क्या है। जैसे कैन की पहचान होती है सकता है, उसको पास्ट में करते हैं तो सके मतलब अ, वो हो जाएगा हमारा कुड। फिर अगर हम मे देखें, मे और कैन सेम होता है, दोनों की पहचान सेम होती है, सकता है सकती है सकते हैं। लेकिन डिफरेंस क्या होता है वो मैं मे वाली वीडियो में आपको बता चुका हूँ। अब माइट की क्या होती है, माइट मतलब होता है शायद। शायद भी हो सकता है, सकती है सकते हैं, जो कि मैंने पिछली बार बताया था आपको माइट वाली वीडियो में। तो आप जो है हमेशा याद रखना कि जहाँ पे भी शायद होगा वहाँ पे हम माइट का यूज़ करेंगे, कि शायद ये काम हो सकता है तो हम वहाँ पे माइट का यूज़ करेंगे। तो एग्जांपल्स देखते हैं। शायद वह परीक्षा पास कर सकती है, तो शायद यूज़ हो रहा है, सकती है भी यूज़ हो रहा है, माइट यूज़ होगा। ना तो इसमें नहीं है ना तो इसमें क्या है, तो सिंपल सेंटेंस है। सिंपल सेंटेंस का रूल क्या था हमारा, सब्जेक्ट माइट फर्स्ट फॉर्म ऑफ दी वर्ब। तो सबसे पहले सब्जेक्ट देखेंगे, वह परीक्षा पास कर सकती है, तो वो क्या है, वो एक लड़की है, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, शी। तो सब्जेक्ट आ गया शी, फिर आ गया हमारा माइट, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ दी वर्ब। परीक्षा पास करना मतलब पास, और क्या पास करना, द एग्ज़ाम। शी माइट पास द एग्ज़ाम। शायद यह घड़ी चल सकती है। अब ना तो इसमें नहीं लगा है ना तो इसमें क्या लगा हुआ है, तो सिंपल सेंटेंस है ये भी। सब्जेक्ट माइट फर्स्ट फॉर्म। अब सब्जेक्ट क्या है, शायद यह घड़ी चल सकती है। अब सामने आपकी कोई घड़ी पड़ी है, कोई भी चीज़ है, तो उसके लिए हम क्या लगेंगे, दिस, और वो चीज़ मतलब दिस वॉच। सो ये हमारा पूरा क्या है, सब्जेक्ट हो गया। सो दिस वॉच सब्जेक्ट हो गया। फिर आ गया हमारा माइट, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ दी वर्ब। अब यहाँ पे चलना का मतलब वॉक नहीं लेंगे हम, यहाँ पे क्या लेंगे, वर्क लेंगे। वर्क क्यों लेंगे, क्योंकि घड़ी का काम ही चलना है, चलना ही उसका काम है, तो यहाँ पे वर्क आएगा। सो दिस वॉच माइट वर्क। शायद वे लोग नहीं आ सकते हैं। अब नहीं लगा हुआ है, नेगेटिव सेंटेंस है। सब्जेक्ट माइट नॉट फर्स्ट फॉर्म ऑफ दी वर्ब। सब्जेक्ट देखेंगे सबसे पहले, वे लोग। अब मैंने क्या बताया था कि वे लोग होंगे तो हम खाली वे के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, दे, और लोग के लिए हम अलग से पीपल या पर्सन यूज़ नहीं करेंगे, हम खाली दे यूज़ करेंगे पूरे को। सो दे सब्जेक्ट हो गया हमारा, फिर माइट, फिर नॉट, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ दी वर्ब, आना मतलब कम। सो दे माइट नॉट कम। शायद इस जगह आग नहीं लग सकती है, ये भी नेगेटिव है। सेम रूल, सब्जेक्ट माइट नॉट फर्स्ट फॉर्म ऑफ दी वर्ब। अब इस जगह, यह जगह जो कि मेरे सामने है, उसके लिए भी हम क्या यूज़ करेंगे, दिस प्लेस। सो दिस प्लेस, फिर माइट, फिर नॉट, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ दी वर्ब। आग लगना मतलब कैच फायर। सो दिस प्लेस माइट नॉट कैच फायर। क्या शायद आज वर्षा हो सकती है। अब ये क्या है, हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस है, और इंटरोगेटिव सेंटेंस के रूल बताया था मैंने, माइट सब्जेक्ट फर्स्ट फॉर्म ऑफ दी वर्ब। तो सबसे पहले माइट आ गया, फिर आज वर्षा हो सकती है। अब वर्षा होना, जब मैंने वर्ब बताया था तो मैंने सब्जेक्ट क्या बताया था, इट यूज़ करेंगे हम। सो इट, और जो हमारी वर्षा जो होगी, जो रेन होगी, वो हमारी एज अ वर्ब यूज़ होगी, ये मैंने बताया था पहले टेंसेज में। सो माइट, फिर सब्जेक्ट इट, सब्जेक्ट आ गया, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ दी वर्ब आ गई रेन, और कब हो सकती है, टुडे। टुडे मतलब आज। सो माइट इट रेन टुडे। तो ये जो है हमारे, जैसे हमने देखा कि जो हमारा नॉर्मल सेंटेंस होता है, सिंपल सेंटेंस होता है, तब सब्जेक्ट माइट फर्स्ट फॉर्म, सब्जेक्ट माइट नॉट फर्स्ट फॉर्म, फिर माइट सब्जेक्ट फर्स्ट फॉर्म। और एक इंटरवेटिव प्लस नेगेटिव भी था, उसमें भी था हमारा सब्जेक्ट और सॉरी माइट सब्जेक्ट नॉट फर्स्ट फॉर्म। तो इंटरवेटिव और इंटरवेटिव प्लस नेगेटिव ज़्यादा यूज़ नहीं होते हैं।
अब हमारा अगला जो एग्जांपल है, शायद वह हमसे तेज़ दौड़ सकता है, वो भी क्या हमारा इसी का एग्जांपल है, सिंपल सेंटेंस का, क्योंकि इसमें ना तो नहीं लगा है ना तो इसमें क्या लगा है। तो सब्जेक्ट माइट फर्स्ट फॉर्म, ये हमारा रूल है सिंपल का। अब शायद वह हमसे तेज़ दौड़ सकता है, अब इसमें क्या है, हमारी कुछ चीज़ें हमें देखनी है, जैसे कि सब्जेक्ट क्या है, वह हमसे तेज़ दौड़ सकता है, दो लोगों की बात हो रही है, एक तो वह और एक हम, तो दो लोगों की बात हो रही है, उसमें से सब्जेक्ट कौन सा होगा, शायद वह हमसे तेज़ दौड़ सकता है, तो वह जो है सब्जेक्ट हो गया, तो मतलब ही, तो सब्जेक्ट आ गया हमारा, सबसे पहले सब्जेक्ट आ गया, फिर आ गया हमारा माइट आ गया, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ दी वर्ब आ गई, दौड़ना मतलब रन, फास्टर देन अस, कि वो दौड़ सकता है फास्टर देन अस। जब भी दो लोगों के बीच में कंपैरिजन होगा तो हमेशा सेकंड फॉर्म लगेगी, मतलब इसकी जो जो भी उसकी क्वालिटी होती है उसकी सेकंड फॉर्म लगती है, जैसे गुड, बेटर और बेस्ट होता है तो वहाँ पे हम बेटर लगाएंगे, और अगर यहाँ पे फास्ट यूज़ हो रहा है तो फास्ट की जगह हम फास्टर यूज़ करेंगे, और हम फास्टेस्ट भी यूज़ नहीं करेंगे। फास्टेस्ट क्या होगा, जो सबसे तेज़ होगा, तो वो किसी के कंपैरिजन में नहीं होगा, वो उस बंदे की क्वालिटी होगी, उसकी कंपैरिजन में कोई नहीं है। लेकिन यहाँ पे सेकंड फॉर्म क्यों है, क्योंकि दो लोगों की कंपैरिजन कर रहे हैं हम, वह और हमारी, तो यहाँ पे फास्टर आएगा, और फिर देन किससे, हमसे। अब यहाँ पे क्या है, हम के लिए वी यूज़ होता है, वी जब हमारा जो है ऑब्जेक्ट में आता है तो हम उसे अस लिखते हैं, और देन ई एन नहीं आएगा, ए एन आएगा, क्योंकि जब भी कंपैरिजन करते हैं तो देन ये वाला आता है, और वो वाला देन जो होता है उसका मतलब होता है कि तब। अब अगला सेंटेंस, अब ये जो सेंटेंसेस जो हमारे हैं, ये मैंने बताया था, जैसे में बताया था कि कुछ सेंटेंसेस ऐसे होते हैं जो कि फिक्स होते हैं, तो ये उन्हीं सेंटेंसेस में से है माइट के। शी रैन फास्ट सो दैट शी माइट कैच द बस, कि वो बस पकड़ सकती है अगर वो तेज़ दौड़ती थी, दौड़ी, तो अब, या फिर वो तेज़ दौड़ती थी जिससे वो बस पकड़ सकी या पकड़ सकती है। तो ये क्या हमारा, ये पर्पस के लिए हो रहा है हमारा कोई काम, वो भी पास्ट में, कोई पर्पस के लिए किसी ने कुछ काम किया है पास्ट में। अब वो तेज़ किस लिए दौड़ी, ताकि वो बस पकड़ सके, तो बस पकड़ना उसका क्या है, पर्पस है। तो यहाँ पे जो है हम पास्ट में जो हमारी एक पर्पस के लिए कोई काम हो रहा है तो वहाँ पे हम माइट का यूज़ करेंगे। शी हैज़ नॉट प्रोमिस्ड बट ही माइट कम, कि उसने प्रॉमिस नहीं किया है पर वो आ सकता है, तो ये भी क्या है हमारा, ये हमारा पास्ट में बात हो रही है कि उसने हमें प्रॉमिस नहीं किया है पर वो आ सकता है, तो ये क्या हमारी रिमोट पॉसिबिलिटी। ये सेंटेंस हमारा कि उसने प्रॉमिस नहीं किया है पर वो आ सकता है, तो ये क्या हमारी रिमोट पॉसिबिलिटी, कि उसने अभी प्रॉमिस नहीं किया है बट वो आ सकता है, हमें एक पॉसिबिलिटी है इन फ्यूचर, कि फ्यूचर में वो ये काम कर सकता है। द टीचर सेड दैट आई माइट टॉप द क्लास, अब टीचर ने ये बोला कि मैं क्लास को टॉप कर सकता हूँ, ये क्या हमारी पास्ट में कोई पॉसिबिलिटी है, कि टीचर ने बोला था, पहले कभी बोला था कि टीचर ने पहले कभी बोला कि मैं जो है क्लास को टॉप कर सकता हूँ, तो ये भी क्या हमारी पास्ट में पॉसिबिलिटी है, कि पास्ट में जो है टीचर ने एक पॉसिबिलिटी शो की थी। तो ये था हमारा माइट। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तभी आपको समझ आएगा, और इनकी पहचान आपको पता होनी चाहिए, तभी आप कर पाएंगे मोडाल। सो थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग।